नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल क्लासरूम विद आदित्य में आपका स्वागत है। दोस्तों ये वीडियो जो है वो एशिया का वन लाइनर है। ठीक, ज्योग्राफी में, वर्ल्ड ज्योग्राफी में एशिया के लिए वन लाइनर है। इसमें एशिया कॉन्टिनेंट की बात करेंगे, एशिया महाद्वीप की बात करेंगे। ये वीडियो जो है यूपीएससी, यूपी, पीसीएस, स्टेट पीसीएस और एसएससी और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं जो जीएस ओरिएंटेड होते हैं उसके लिए हेल्पफुल है। वन लाइनर दरअसल ये वीडियो है और इसमें एशिया के विषय में कुछ फैक्ट्स जो है वो मैंने डाले हैं, तो उसको स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो ऐसा ज़रूर करें और राइट साइड का बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नए वीडियो अपलोड होने पे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसमें देखिए पहला पॉइंट है कि एशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। जो 7 महाद्वीप हैं उनमें सबसे बड़ा एशिया है। फिर उसके बाद में दूसरा पॉइंट है इसमें, एशिया का भूभाग विश्व क्षेत्रफल का कितना है। तो विश्व में जो क्षेत्रफल है, लैंड एरिया जो है, उसका कितना प्रतिशत एशिया में है? तो 30%। तो 30% जो भूभाग है वर्ल्ड लैंड का, उसका 30% जो है वो एशिया में मिलता है। फिर उसके बाद में अगला पॉइंट है दोस्तों कि इसमें एशिया के भूभाग का क्षेत्रफल संपूर्ण पृथ्वी की तुलना में कितना है। तो ओवरऑल जो ग्लोब है वो सागर वागर जमीन नवीन सब मिला करके ओवरऑल जो ग्लोब है उसका कितना प्रतिशत एशिया में स्थित है? तो वो 9% है। याद रखिएगा 9%। ये ग्लोब की बात कर रहा हूँ। ऊपर वाले फैक्ट में जितने भी कंट्रीज़ हैं और जितने भी लैंड एरिया है पृथ्वी पर जिस पर मानव गतिविधि या जानवरों या पेड़ पौधों की प्राप्ति होती है, वो उसकी बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे थर्ड वाले फैक्ट में किसकी बात कर रहा है? वो थर्ड वाले फैक्ट में बात कर रहा है कि जितना भी ग्लोब है उसका कितना परसेंट है। तो 9% है। और जितना भी लैंड एरिया है जमीन पर, पूरे ग्लोब में जितना लैंड एरिया है उसका कितना परसेंट है? उसका 30% है। ठीक, याद रखिएगा। अगला पॉइंट उसको देखिए दोस्तों, इसमें चौथा कि एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो एशिया का सबसे बड़ा देश रूस है, रशिया है। ठीक, 17,098,246 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, लैंड एरिया है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, रूस जो है वो यूरेशिया में एक्चुअली आता है, वो यूरोप में भी आता है और वो एशिया में भी आता है। 75% जो पार्ट है रूस का वो एशिया में आता है और 25% जो है के लगभग जो है वो आपका यूरोप में आता है। ठीक, लेकिन जो रूस की आबादी है, ये आगे के फैक्ट में है कि रूस की जो आबादी है 75% वो यूरोप वाले क्षेत्र में रहती है। ठीक है, जबकि जो ज़मीन का टुकड़ा है 75% आबादी यूरोप वाले क्षेत्र में रहती है रूस की, और जो ज़मीन का टुकड़ा है वो आपका एशिया में 75% पड़ता है। ठीक, याद रखिएगा। तो ये रूस के विषय में फैक्ट है। अगला पॉइंट है दोस्तों इसमें, एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है। तो एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव है। और इसकी अगर हम क्षेत्रफल की, एरिया की बात करेंगे मालदीव की, तो 116 स्क्वायर माइल के लगभग बराबर है इसका संपूर्ण भूभाग है। ठीक, अगला पॉइंट है दोस्तों कि एशिया का सबसे बड़ा, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा, आइलैंड कौन सा है। तो बोर्नियो जो है वो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा आइलैंड भी है। ठीक, याद रखिएगा। और बोर्नियो जो है, मैप में देखिएगा आप लोग, एटलस, जब ये फैक्ट्स पढ़िएगा तो एटलस भी सामने रखिएगा ताकि आपको आराम से ये फैक्ट जो है उसके साथ में कोरोबरेट कर पाएँ। ठीक, उसके साथ में आसानी से जोड़ पाएँ, क्योंकि ज्योग्राफी जो है वो बिना मैप के संभव नहीं है। ठीक, याद रखिएगा। तो मैप जरूरी होता है ज्योग्राफी पढ़ने के लिए। तो एटलस जब लीजिएगा तो एटलस सामने रख करके इसको फैक्ट को देखिएगा। तो देखिए इसमें बता रहा है कि बोर्नियो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है और इसके साथ साथ में जो है बोर्नियो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा आइलैंड है, यानी कि द्वीप है। ठीक, और बोर्नियो जो है वो 3 पार्टों में विभाजित है, यानी कि जो बोर्नियो का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 3 देशों के पास में इसका आधिपत्य है, स्वामित्व है। तो बुर्नेई का भी पार्ट है बोर्नियो आइलैंड में, और साथ में मलेशिया और इंडोनेशिया। तो 3 देशों के मध्य में बोर्नियो जो है वो डिवाइडेड है। ठीक, बटा हुआ है। चलिए अगला पॉइंट है दोस्तों कि एशिया का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है। तो एशिया का सबसे छोटा द्वीप मालदीव है। याद रखिएगा, एशिया का सबसे छोटा द्वीप मालदीव है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि एशिया की कुल आबादी कितनी है। तो देखिए एशिया की आबादी जो है 4,635,363,976। ठीक, ये है 2016 के अनुसार। ठीक, इतनी है एशिया की आबादी। या अगर हम 10 मई 2020 तक के डेटा की बात करेंगे तो यहाँ पे 446.27 करोड़
लोग निवास करते हैं एशिया में। ठीक, अगर यही हम परसेंटेज वाइज बात करेंगे तो 59.76% है, या आप इसको राउंड फिगर में सीधे सीधे 60% भी कह सकते हैं। ठीक, तो ये एशिया की आबादी है। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, एशिया का सबसे ऊंचा सर्वोच्च बिंदु कौन सा है? तो एशिया का सबसे ऊंचा बिंदु जो है वो माउंट एवरेस्ट है। ठीक, माउंट एवरेस्ट है, किसके मध्य स्थित है? चीन और नेपाल के मध्य स्थित है। नेपाल में इसको सागर माथा भी कहा जाता है। ठीक, याद रखिएगा, माउंट एवरेस्ट का नेपाल में नाम क्या है? सागर माथा है। और इसके साथ में जो ऊंचाई है एशिया इसकी माउंट एवरेस्ट की, वो कितनी है? 8848 मीटर या 8850 मीटर। तो जैसा मिले राउंड फिगर में 50 है, और अभी तक जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उसमें कितना है? उसमें 88-48 मीटर ऊंचा है। फिर देखिए अगला पॉइंट दोस्तों क्या है, एशिया का निम्नतम बिंदु क्या है? ये उच्चतम बिंदु तो माउंट एवरेस्ट हो गया, जमीन पर स्थित है, सबसे ऊंचा पॉइंट। जो उच्चतम बिंदु या निम्नतम बिंदु होते हैं वो हमेशा सागर तल से यानी कि सी लेवल से कंसीडर किए जाते हैं। ठीक, याद रखिएगा, तो सागर तल से। तो उसी तरीके से कह रहा है एशिया का सबसे निम्नतम बिंदु जो है वो मृत सागर है, यानी कि डेड सी है। डेड सी कहाँ पर है? इजराइल और जॉर्डन की बाउंड्री के मध्य में है, और समुद्र तल से ये 1401 फीट नीचे है। ठीक, भूमि के ऊपर वाला पार्ट है, यानी कि जो जमीन के ऊपर आकृति मिल रही है, संरचना मिल रही है, वो समुद्र तल से जो है लैंड एरिया मिल रही, वो समुद्र तल से आपकी 1401 फीट नीचे का पार्ट है। अगर हम देखेंगे समुद्र तल यानी कि 1401 फीट ऊंचा है समुद्र तल से, जो ऑन एन एवरेज ऊंचाई मानेंगे। ठीक है, ये तो लैंड की बात करेंगे। लेकिन अगर पूछेगा एशिया की या पूरी पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त या सबसे गहरा पॉइंट कौन सा है, तो वो मरियाना ट्रंच है। मरियाना गर्त या मरियाना ट्रंच है, ये समुद्र के अंदर है। मृत सागर की जो हमने गहराई की या निम्नतम बिंदु की बात करी, वो समुद्र तल से, लैंड की बात करी कि समुद्र तल से वो नीचे पड़ता है, उसकी नीचाई है। लेकिन अगर हम गहराई की बात करेंगे, खड्डे की बात करेंगे, ठीक है, तो वो एक मरियाना ट्रंच है। मरियाना ट्रंच कहाँ है? प्रशांत महासागर में स्थित है, फिलीपींस के निकट है। और इसकी जो अगर गहराई की बात करेंगे, समुद्र के अंदर की ये खाई है, ये गहराई, ये गड्ढा है। ठीक है, और इसकी गहराई की अगर हम बात करेंगे मरियाना ट्रंच की, तो 10,994 या 11,034 मीटर। अगर हम इसको फीट में देखेंगे तो 36,070 या 36,201 फीट है। और लगभग मील में देखेंगे तो माइल में देखेंगे तो लगभग 7 मील के आसपास इसकी गहराई पड़ती है। ठीक, याद रखिएगा। तो ये जो बात है, ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। अगर हम देखेंगे कि समुद्र तल से गहराई से नीचा जो बिंदु है जो पृथ्वी पर स्थित है, वो जो है मृत सागर है, डेड सी है। और अगर समुद्र के अंदर जो गहराई वाला पार्ट है तो मरियाना गर्त है, समुद्र के अंदर प्राप्त गड्ढा है, गर्त है, वो जो है आपके फिलीपींस के निकट दक्षिण पूर्व एशिया में प्राप्त होता है। ठीक, याद रखिएगा इसको। चलिए दोस्तों देखिए अगला पॉइंट क्या है, ये एशिया के कुछ बड़े देश हैं, उनके विषय में चर्चा है। एशिया के कुछ बड़े देश देखिए, तो एशिया के क्रमशः बड़े देश बढ़ते से घटते क्रम में देखेंगे तो रूस सबसे बड़ा है, लैंड एरिया सबसे बड़ा है रूस का। फिर चीन है दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे भारत आता है, चौथे नंबर पे कजाकिस्तान है, फिर सऊदी अरब है पाँचवें नंबर पे, छठे नंबर पे ईरान है, फिर सातवें नंबर पे मंगोलिया है, आठवें नंबर पे इंडोनेशिया है, नौवें नंबर पे पाकिस्तान है और तुर्की है 10वें नंबर पे। तो एक घटता हुआ क्रम है। ठीक है, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर है, असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखिए अगला पॉइंट दोस्तों, इसमें क्या है कि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार एशिया में कुल कितने देश हैं। तो यूएन की अगर आप डेटा की बात करेंगे तो एशिया में यूएन 48 कंट्रीज़ को मान्यता देता है। ठीक है, 48 कंट्रीज़ को मान्यता देता है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग डेटा है, कहीं पे 51 दिया हुआ है, कहीं पे 49 दिया है, कहीं 50 दिया, कहीं 48 दिया है, कहीं 46 भी दिया है। ठीक है, तो ये अलग अलग है। हमने यहाँ पे यूएन की चर्चा करी है क्योंकि कुछ इसमें कंट्रीज़ जो हैं वो ट्रांस कॉन्टिनेंटल भी हैं, तो उनके विषय में भी जानेंगे। अब इसमें इसके बाद में जो एशिया के देश हैं उनके आपकी राजधानियों और मुद्रा और भाषा के विषय में चर्चा की गई है। तो चलिए आगे देखते हैं इसको। देखिए अब इसमें पहला देश जो है एशिया का वो अजरबैजान है, इसकी राजधानी बाकू है और यहाँ पे चलता है अजरबैजानी मनात, मुद्रा चलती है अजरबैजानी मनात या मनात भी आप कह सकते हैं, और भाषा यहाँ की अजरबैजानी है। फिर उसके बाद में अफ़गानिस्तान की बात करेंगे तो अफ़गानिस्तान में की राजधानी काबुल,
मुद्रा है अफगानी, और यहाँ पे भाषा है पश्तो या डारी। ठीक, याद रखिएगा, पश्तो या डारी। अजरबैजान की राजधानी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, और इसकी मुद्रा भी इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट देखिए, अर्मेनिया की राजधानी येरेवन है, और यहाँ पे दरम चलता है, अर्मेनियम दरम चलता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, येरेवन भी इंपॉर्टेंट है और दरम भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, फिर देखिए भाषा बोली जाती है अर्मेनियम। फिर देखिए इंडोनेशिया है अगला देश, इसकी राजधानी जकार्ता है, यहाँ रुपया चलता है और भाषा है इंडोनेशिया। फिर देखिए इज़राइल है, ये इज़राइल की राजधानी अभी हाल में ही जो है वो चेंज करी है। ये इसकी जो राजधानी है वो आपकी जेरूसलम है, और यहाँ पे इज़राइली शकेल चलता है। ठीक है, याद रखिए इज़राइली शकेल चलता है, तो इज़राइली शकेल जो है वो इम्पोर्टेंट, और भाषा है हिब्रू। अगला पॉइंट है इसमें कि इराक की राजधानी क्या है। इराक की राजधानी बगदाद है, इराकी दिनार चलता है, और यहाँ पे भाषा बोली जाती है कुर्दिश। तो इराक की भाषा कौन सी है, इंपॉर्टेंट है कुर्दिश। फिर देखिए ईरान, तेहरान चलता है, तेहरान इसकी राजधानी है, यहाँ पे रियाल चलता है, अभी तक चलता था। कमेंट करके बताइएगा कि अभी हाल में ही तेहरान ने अपनी मुद्रा बदली है, उसका नाम क्या रखा है, उसका नाम क्या रखा है, कमेंट करिएगा। अगर नहीं बता पाए तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ईरान ने अपनी नई मुद्रा का नाम क्या रखा है। और यहाँ पे भाषा जो है पर्शियन बोली जाती है, यानी कि फ़ारसी बोली जाती है। ठीक है, क्योंकि फ़ारस इसको कहते थे पहले, तो पर्शिया कहा जाता था, तो ईरान में पर्शियन भाषा बोली जाती है। ठीक, फिर देखिए अगला पॉइंट देखिए, उज्बेकिस्तान है, इंपॉर्टेंट है, ताशकंद इसकी राजधानी है, ताशकंद बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे शास्त्री जी की मृत्यु हुई थी। फिर यहाँ पे चलता है उज्बेकिस्तानी सोम, यहाँ की मुद्रा क्या है, उज्बेकिस्तानी सोम है, सोम यानी कि, और यहाँ पे भाषा उज्बेक है। फिर देखिए अगला देश कजाकिस्तान है, राजधानी अस्ताना है। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ की मुद्रा जो है टेंगे है, कजाकिस्तान की टेंगे चलता है, और भाषा जो है वो कजाक और रशियन बोली जाती है। तो ताशकंद इम्पॉर्टेंट है, सोम इम्पॉर्टेंट है, अस्ताना इम्पॉर्टेंट है, टेंगे इम्पॉर्टेंट है। ठीक, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक इंपॉर्टेंट है, और क्या चलता है, सोम चलता है यहाँ पे भी, और भाषा क्या है, किर्गिज़ और रशियन है। ठीक, फिर देखिए अगला पॉइंट, इसमें अगला देश है उत्तर कोरिया, राजधानी प्योंगयांग है, यहाँ पे चलता है वॉन। ठीक, तो और भाषा बोली जाती है कोरियन उत्तर कोरिया की, तो प्योंगयांग भी इम्पोर्टेंट है और वॉन भी इम्पोर्टेंट है। फिर दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है, दक्षिण कोरियाई वॉन चलता है, और भाषा है कोरियन। फिर देखिए ओमान है, ओमान की राजधानी मस्कट है, और इसके साथ में ओमानी रियाल चलता है यहाँ पे, और अरबी भाषा बोली जाती है, अरेबिक भाषा बोली जाती है। फिर देखिए अगला देश कतर है, राजधानी दोहा इम्पोर्टेंट, मस्कट भी इम्पोर्टेंट, और कतरी रियाल चलता है, अरेबिक भाषा बोली जाती है। कुवैत है, कुवैत सिटी इसकी राजधानी है, कुवैती दिनार चलता है, अरेबिक भाषा है। बहरीन इम्पोर्टेंट राजधानी है, बहरीन की राजधानी मनामा है, बहरीन दिनार चलता है और अरबी भाषा है। फिर देखिए बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, मुद्रा है टका और भाषा है बंगला। फिर भूटान की राजधानी थिम्पू है, और यहाँ की मुद्रा नगल्ट्रम है, इम्पॉर्टेंट है नगल्ट्रम, और दंजोखा जो है वो यहाँ की जो है आपकी भाषा है। तो दंजोखा जो इम्पोर्टेंट भाषा है, नगल्ट्रम भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर भारत, नई दिल्ली, रुपया और हिंदी और अन्य भाषाएं यहाँ पे चलती हैं। फिर देखिए ब्रुनेई की बात करेंगे तो ब्रुनेई बंदरसेरी इसकी राजधानी है, ब्रुनेई डॉलर चलता है, और यहाँ पे भाषा मलय बोली जाती है। तो दो चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गई, पहली बंदरसेरी राजधानी और दूसरी भाषा मलय। फिर देखिए चीन है, चीन की राजधानी बीजिंग है, यहाँ चलता है युआन या रेनबी, या युआन रेनबी चलता है, भाषा मैंडरिन। तो युआन और रेनबी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, और मैंडरिन भाषा भी यहाँ पे चलती है। ठीक, अगला पॉइंट बताइएगा, एक चीज़ इससे पहले कि ये कमेंट करके बताएगा विश्व में सबसे ज़्यादा भाषा विश्व में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी भाषा बोली जाती है। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा सेक्शन में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा विश्व में कौन सी है। देखिए अगला देश कौन सा है, चीन के बाद में साइप्रस है, साइप्रस की राजधानी निकोसिया है, यहाँ पे यूरो चलता है या साइप्रस पाउंड चलता है, और भाषा बोली जाती है ग्रीक या तुर्की। फिर जापान जो है वो टोक्यो इसकी राजधानी है, येन चलता है और भाषा है जापानी। फिर देखिए जॉर्डन की जो राजधानी है वो अम्मान है, इम्पोर्टेंट है, जॉर्डन दिनार चलता है और अरबी भाषा है।
फिर कंबोडिया है, कंबोडिया की राजधानी नोमपेन है, इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद में रियाल चलता है और भाषा है खमेर, खमेर इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर देखिए अगला पॉइंट है लाओस, लाओस जो है राजधानी वियंतियाने है और यहाँ पे मुद्रा है कीप और लाओ नाम की भाषा बोली जाती है। तो यहाँ पे वियंतियाने और कीप इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट याद रखिएगा इसमें देखिए लेबनान, लेबनान की राजधानी बेरूत है, इंपॉर्टेंट है, लेबनानी पाउंड चलता है और अरबी और अंग्रेजी बोला जाता है, ठीक। फिर देखिए मलेशिया है, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है और यहाँ पे मलेशियन रिंगिट चलता है, मलेशियन रिंगिट इंपॉर्टेंट है, कुआलालंपुर इंपॉर्टेंट है और मलय यहाँ पे भाषा है। अगला पॉइंट है देखिए मालदीव, मालदीव की राजधानी माले है, माले है। उसके बाद में मालदीवियन रुफिया चलता है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, मालदीवियन रुफिया चलता है और दिवेही इंपॉर्टेंट भाषा है, दिवेही नाम की भाषा बोली जाती है यहाँ पे, ठीक। फिर देखिए मंगोलिया, राजधानी उलान बटोर, तुगरिक चलता है, इंपॉर्टेंट है, उलान बटोर और तुगरिक इंपॉर्टेंट है, मंगोलियन भाषा बोली जाती है। फिर देखिए म्यांमार, इसकी राजधानी है न्यायपिताव इसकी राजधानी है और यहाँ पे क्यात चलता है, क्यात इंपॉर्टेंट है, न्यायपिताव इंपॉर्टेंट है, बर्मी भाषा बोली जाती है, ठीक है। बर्मा पुराना नाम था म्यांमार का, ठीक, याद रखिएगा। अगला देखिए नेपाल है, नेपाल की राजधानी काठमांडू है, नेपाली रुपया चलता है और नेपाली भाषा बोली जाती है। रूस, मॉस्को राजधानी है, रशियन रूबल चलता है, रूबल इंपॉर्टेंट है, रशियन भाषा है। फिर पाकिस्तान की बात करेंगे तो पाकिस्तान जो है इस्लामाबाद राजधानी, पाकिस्तानी रुपया और उर्दू भाषा। फिर फिलीपींस की बात करेंगे तो भाषा है मनीला, इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में फिलीपीन पैसो चलता है, फिर उसके बाद में फिलीपीन पैसो या और भाषा क्या बोली जाती है, भाषा बोली जाती है फिलिपिनो या अंग्रेजी बोली जाती है, ठीक, याद रखिएगा। फिर उसके बाद में थाईलैंड है, थाईलैंड की जो राजधानी है वो बैंकॉक है, थाई बहत चलता है, थाई बहत या भाषा जो है वो थाई है। फिर देखिए अगला पॉइंट क्या है, तुर्की है, तुर्की की राजधानी अंकारा है और यहाँ पे तुर्की लीरा चलता है, लीरा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, अंकारा इंपॉर्टेंट है और तुर्की भाषा बोली जाती है। फिर उसके बाद में देखिएगा संयुक्त अरब अमीरात नाम का देश है, अबू धाबी इसकी राजधानी है, यूएई दिरहम चलता है यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स एमिरेट्स दिरहम चलता है और भाषा अरबी है। वियतनाम की बात करेंगे, राजधानी हनोई है, डांग यहाँ की मुद्रा है, इंपॉर्टेंट है, डांग और हनोई याद रखिएगा, वियतनामी भाषा है। फिर यमन की बात करेंगे, यमन की राजधानी सना है, ठीक, साना है या सना है। उसके बाद में यमनी रियाल चलता है, अरबी भाषा है। सीरिया की बात करेंगे तो दमिश्क इसकी राजधानी है, सीरियन पाउंड चलता है, अरबी भाषा बोली जाती है। सिंगापुर की बात करेंगे, दमिश्क इंपॉर्टेंट है, दमिश्क इंपॉर्टेंट है, दमिश्क जो इंपॉर्टेंट है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीरिया जो है वो अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में है बहुत दिनों से, दमिश्क में, याद रखिएगा। फिर इसके बाद में सिंगापुर की बात करेंगे तो सिंगापुर में सिंगापुर इसकी खुद की राजधानी है और उसके बाद में सिंगापुर डॉलर है। भाषा कौन सी बोली जाती है, तमाम प्रकार की, क्योंकि सिंगापुर कई लोगों ने मिलकर बसाया है। चीनी, मलय, तमिल, अंग्रेजी बोली जाती है, ठीक। भारतीय भी वहाँ पे ठीक ठाक हैं। अगला पॉइंट है देखिए इसमें जो श्रीलंका है, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो और इसके साथ में श्री जयवर्धने कोट्टे, ठीक है। तो ये दूसरी राजधानी श्री जयवर्धने कोट्टे भी याद रखिएगा और श्रीलंकन रुपया यहाँ पे चलता है। भाषा कौन सी बोलती है, सिंगला बोली जाती है और तमिल बोली जाती है, ठीक, याद रखिएगा। सिंगला तमिल इंपॉर्टेंट है और श्री जयवर्धने कोट्टे इंपॉर्टेंट है। तजाकिस्तान, दुशांबे राजधानी है, इंपॉर्टेंट है। सोमोनी चलता है, पैसे यहाँ पे रुपया चलता है, करेंसी चलती है और ताज की भाषा बोली जाती है। दुशांबे और सोमोनी याद रखिएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों तुर्कमेनिस्तान, अशकाबाद राजधानी है, इंपॉर्टेंट है। मनत चलता है और तुर्कमेन भाषा बोली जाती है, तो अशकाबाद और मनत इसमें इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए अगला पॉइंट है पूर्वी तिमोर या DR तिमोर लेस्ट, ठीक। तो पूर्वी तिमोर यानी कि पूर्वी तिमोर आप कह सकते हैं या डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ तिमोर लेस्ट, इसका पूरा नाम तिमोर लेस्ट है या लेस्टे है, ठीक, ये कह सकते हैं। और राजधानी दिल्ली है, US डॉलर चलता है, भाषा है टैटुम और पुर्तगाली, पुर्त लिखा है यहाँ पे तो पुर्तगाली इसका मतलब है टैटुम, ठीक है। तो टैटुम इंपॉर्टेंट है, दिल्ली इंपॉर्टेंट है, ठीक, याद रखिएगा। फिर अगला देखिए ताइवान, ताइवान की राजधानी ताइपेई है
न्यू ताइवान डॉलर चलता है और भाषा मैंडरिन, वही चाइनीज़ वाली। ठीक, फिर देखिए ताइवान के साथ में एक चीज़ है, ताइवान के साथ में डिस्प्यूट है चीन का। चीन इसको अपना आधिपत्य मानता है और जो ताइवान है वो स्वतंत्र अपने आप को प्रभुसत्ता अपनी मानता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, थोड़ा डिस्प्यूटेड है। ठीक है, ताइवान। फिर उसके बाद में देखिए फ़िलिस्तीन की राजधानी रामल्ला है और यहाँ पे इजरायली शेकेल चलता है और जॉर्डन दीनार चलता है। ठीक, भाषा अरबी है। ठीक, तो रामल्ला डिस्प्यूटेड एरिया है इजराइल के साथ में। ठीक, आपका फ़िलिस्तीन के साथ में विवाद है इजराइल का, और यहाँ पे इजराइल का शेकेल चलता है और जॉर्डन का दीनार चलता है, अरबी भाषा है। फिर देखिए जॉर्जिया की बात करेंगे, राजधानी तिब्लिसी है, जॉर्जियन लॉरी चलता है और जॉर्जियन यहाँ की भाषा है। फिर देखिए मकाऊ की राजधानी मकाऊ है। फिर यहाँ पे जो करेंसी है वो पटाका है और उसके बाद में चीनी और पुर्तगाली यहाँ पे बोली जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए इसमें कुछ पहला नोट दिया हुआ है, नोट ये दिया हुआ है कि हांगकांग और मकाऊ चीन के अधीन विशेष प्रशासनिक क्षेत्र हैं, यानी कि SAR रीजन्स हैं, ये स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन ऑफ चाइना है ये। ठीक, याद रखिएगा, हांगकांग और मकाऊ जो है वो सीधे चीन द्वारा नियंत्रण करने की कोशिश है उस पर। ठीक है, याद रखिएगा, मकाऊ जो है वो थोड़ा सा डिस्प्यूटेड एरिया है, तो मकाऊ और हांगकांग। ठीक, याद रखिएगा। इसके साथ में जो पहले हमने स्टार्टिंग में चर्चा की थी कि रूस की 75% आबादी जो है वो यूरोप के महाद्वीप में रहती है, जो रशियन का पार्ट पड़ता है वहाँ पे रहती है, रशिया का यूरोप में जो पड़ता है, और जबकि जो ज़मीन का एरिया है, भूभाग है, वो 75% एशिया में स्थित है। ठीक, याद रखिएगा। अगला देखिए फिर क्या कह रहा है, तीसरे नंबर का नोट क्या है इसमें। तीसरे नंबर का नोट ये कह रहा है कि ताइवान और चीन के मध्य ताइवान की स्वतंत्रता व संप्रभुता को लेकर विवाद है। ताइवान अपने आप को स्वतंत्र मानता है, जबकि चीन कहता है ये मेरा एरिया है, मेरा देश है। ठीक, तो दोनों की संप्रभुता को लेकर विवाद है और विवाद खड़ा हुआ करता है समय समय पर। ठीक, तो ताइवान और चीन के मध्य विवाद है। तो अगला पॉइंट है, देखिए इसमें क्या है, नोट चौथे में, एशिया के अंतर महाद्वीपीय देश कौन से हैं। देखिए पहली बात तो अंतर महाद्वीपीय देश समझिए, इंटर कॉन्टिनेंटल कंट्री समझिए क्या होती हैं। इंटर कॉन्टिनेंटल कंट्रीज़ या अंतर महाद्वीपीय देश वे देश होते हैं जिनका ज़मीन जो है, जिनके ज़मीन या रीजन जो है, जो क्षेत्र है, वो एक महाद्वीप में ना होकर 2 महाद्वीपों में विस्तारित है। जैसे रूस, तो रूस जो है वो आपका एशिया में भी पड़ता है और आपका यूरोप में पड़ता है। उसी प्रकार से तुर्की दूसरे नंबर पे, तुर्की एशिया में पड़ता है, यूरोप में भी पड़ता है। इसके अलावा अजरबैजान, तो अजरबैजान यूरोप में भी और एशिया में भी। फिर उसके बाद में कजाकिस्तान, तो कजाकिस्तान का जो पार्ट है वो एशिया में पड़ता है और आपका यूरोप में पड़ता है। तो ये जो 4 द्वीप हैं आपके, 4 देश हैं, माफ़ करिएगा, 4 जो देश हैं ये आपके इंटर कॉन्टिनेंटल कंट्रीज़ कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि एशिया के अंतर महाद्वीपीय देश कहलाते हैं। ठीक है, तो ये 4 देश हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक, फिर उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और तब तक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।